अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कद्दू बीज के हवाले से है। इनको पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं। पम्पकिन सीड जो हैं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और इनमें बेशुमार विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। कद्दू बीज की काफ़ी इफ़ादियत है। इनको कैसे यूज़ करना है, क्या इनके फ़ायदे हैं, ये आज की वीडियो में शॉर्टली डिटेल इनकी बताई जाएगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कद्दू बीज को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि इनकी कद्दू बीज की प्रॉपर्टीज़ क्या है और स्टडी की रोशनी में करेंगे। कोई यानी कि किसी किस्म का कोई सेल्फ मेड नॉलेज शेयर नहीं करूँगा मैं। स्टडी की रोशनी में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले चेक की जाएगी। कद्दू बीज की अगर स्टडी की जाए तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें सामने आती हैं उनमें इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि कद्दू बीज में फाइबर होता है। सेकंडली इसमें मैग्नीशियम होता है। थर्डली ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें जिंक होता है, आयरन होता है, सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। अब कद्दू बीज को समझने से पहले मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें मैंने जिनका नाम लिया है इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इनका फंक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी को ये कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो चलें टर्न बाय टर्न मैं उनका शॉर्ट डिटेल बताऊंगा, लंबी डिटेल नहीं होगी, क्योंकि लंबी डिटेल तो फिर एक जो इसका पॉइंट है उस पर काफ़ी लंबी डिटेल भी हो सकती है, लेकिन मैं उसकी डिटेल वाइज वीडियो बाद में बनाऊंगा। अच्छा, इस सबसे पहले हम फाइबर की बात करते हैं। ठीक है, ये कद्दू बीज की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने कहा है ना कि कद्दू बीज को अंडरस्टैंड करने से पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी समझ आ जाती है तो फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि कद्दू बीज को इस्तेमाल करें या ना करें, या इनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यानी फिर रिज़ल्ट जो है वो जब हम इनकी प्रॉपर्टी को समझ लेंगे ना तो फिर एक लेमैन भी ये एस्टिमेट कर सकता है कि इनका क्या फ़ायदा है, इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी है फाइबर। फाइबर का फंक्शन क्या है? फाइबर जो है ये निज़ाम को ठीक करता है। ह्यूमन बॉडी का जो निज़ाम है इसको ठीक करता है। आप कहीं से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। यानी अगर ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर बंदे का निज़ाम ठीक है तो फिर हर चीज़ ठीक है। ठीक है ना। तो निज़ाम फाइबर जो है वो निज़ाम को ठीक करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। यानी ये भी हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, बसों में इधर उधर जो भी लोग वो बताते हैं ना जी, अगर कब्ज़ नहीं होती तो फिर बंदा बूढ़ा भी नहीं होता। ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन ये है, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो फाइबर है, और फाइबर जो है उसकी शॉर्ट डिटेल ये है जो मैंने बताई है। वैसे जो फाइबर है वो फलों और सब्जियों से हासिल होता है। ठीक है। तो एक बंदा है वो फल और सब्जियां जो है ना वो इस महंगाई के दौर में परचेज नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने जो है ना ये जो छोटे से बीज है ना इनमें काफ़ी बेनिफिट्स रखे हैं। ठीक है। और जब मैं इनके बेनिफिट्स पढ़ता हूँ तो मुझे फिर वो याद आ जाता है ना कुरान की वो आयत जो बार बार अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे। ठीक है। तो पहला ये है कि फाइबर वैसे जो है वो फल और सब्जियां आजकल काफ़ी जो है ना महंगे हैं, आम बंदा जो है वो उनको परचेज नहीं कर सकता। ठीक है। फिर जैसे होता है ना जी 3 in 1,
यानी कि 3 in 1 का मतलब होता है कि 3 फंक्शन इस एक चीज़ में है। तो इसमें ये जो कद्दू बीज हैं इनमें मेरा ख्याल है कि 6-7 in 1 है, ठीक है। सेकंडली ये है कि ये प्रोटीन से भरपूर है। अब प्रोटीन का क्या फंक्शन है? प्रोटीन जो है वो गोश्त, दालों और ये जो है अपना अंडों वगैरह से हासिल होती है। ये पट्ठों को और टिश्यूज़ की तमीर करती है, ठीक है। यानी जिस्म को बढ़ाने का जो सिस्टम है वो प्रोटीन का है, ठीक है। तो आजकल गोश्त भी बड़ा महंगा है, ठीक है, आम बंदा नहीं उसको परचेज कर सकता, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी है, यानी ये छोटा सा जो बीज है पंपकिन सीड जो है इनमें प्रोटीन भी है। थर्डली इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है? दिल, असाब और हड्डियों की सेहत के लिए ये मैग्नीशियम जो है ये बेनिफिशियल चीज़ है। उसके बाद जिंक आता है। जिंक जो है वो मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। मदाफ़ती निज़ाम जो, अगर बंदे का मदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो तो बीमारी कम आती है, और बीमारी अगर कम आए तो मर्दाना सेहत बेहतर होती है, ठीक है। मर्दाना सेहत को आप समझते हैं, ठीक है। जिंक का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो ये है कि वो बंदे के जो मदाफ़ती निज़ाम जो है, जो दिफा का निज़ाम है, ठीक है, उसको मजबूत करता है, जिसकी वजह से मर्दाना सेहत बेहतर होती है, ठीक है। उसके बाद आयरन, इसमें आयरन भी पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी में, कद्दू बीज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आयरन भी शामिल है। आयरन जो है वो भी हमने बचपन से सुना है जी, खून बनाने में मदद देता है और कमज़ोरी को दूर करता है, ठीक है। अगर खून बंदे के अंदर हो तो फिर ऑटोमेटिकली जो कमज़ोरी नहीं आती, ठीक है। इससे अगली चीज़ जो है वो ये है कि इसमें सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं। सेहतमंद चिकनाइयाँ, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स, ये दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये आमतौर पे मछली वगैरह से, मछली भी काफ़ी महंगी है, गोश्त भी महंगा है, ये चीज़ें, यानी कि अगर आप ये सारी चीज़ें अलग-अलग परचेज़ करें तो काफ़ी काम महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी कद्दू बीज की प्रॉपर्टीज़ में ये शामिल है, ये चीज़ कि इसमें सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आमतौर पे वो उनका हसूल जो मछलियाँ वगैरह, वो मछलियाँ भी ख़ास किस्म की होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने में मदद देते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर इसको एनालाइज किया जाए तो जो इसके, जिस तरह कहते हैं ना, इसका मसलन जो क्रक्स है, यानी कि मुमकिन फ़ायदे जो है वो भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि दिल की सेहत को बेहतर करते हैं, बेहतर करने में मदद देते हैं ये जो पंपकिन सीड्स हैं। नींद बेहतर बनाने में मदद देते हैं। आप 2-3 दिन इनको यूज़ करें तो आप अपनी नींद चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर के लिए बड़े मुफीद हैं, बेहतर करते हैं, बड़े मुफीद हैं। प्रोस्टेट जो है ना, आजकल प्रोस्टेट का भी बड़ा मसला है ना, 40-50 के बाद जो है ना, हर दूसरे बंदे को प्रोस्टेट का मसला है, ठीक है। तवानाई में इजाफा करते हैं, तवानाई को आप समझते ही होंगे, ठीक है। हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देते हैं, और मदाफ़ती निज़ाम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं पंपकिन सीड के। मैंने कहा है ना कि शुरू में मैंने बताया कि अगर आपने पंपकिन सीड को समझने से पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। वो मैंने एक एक करके आपको उनका थोड़ा फंक्शन भी बता दिया है, ठीक है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनको यूज़ करने का ये है कि आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं पंपकिन सीड्स,
जो है ना वो जो चीज़ आजकल काफ़ी ये चल रहे हैं, वैसे लोग अवेयरनेस है, लोगों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर जो चीज़ थोड़ी जो बेचने वाले हैं उनको भी पता चल जाता है, फिर उसमें थोड़ा म्यार का फ़र्क आ जाता है। आपने कोशिश करना है कि अच्छे म्यार के जो पम्पकिन सीड्स हैं वो परचेज़ करने हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ करने का तरीका ये है कि आप सुबह निहार निहार पेट जो है ना वो 1 चम्मच जो है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपने लेना है तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच जो टेबल स्पून होता है ना जिससे आप चावल वगैरह खाते हैं, वो आपने लेना है। अगर आप 2 टाइम यूज़ करना चाहते हैं, और एक बात याद रखें, कोई चीज़ जिसका फ़ायदा हो, लोग फिर उसको ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि शायद ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ज़्यादा कंज्यूम करने से नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपने 2 टाइम यूज़ करने हैं तो फिर आपने सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले फिर जो है ना वो इसी जो 1 टेबल स्पून है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक। वैसे जो मैंने बताया ना कि सुबह खाली पेट वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप घर में छोटा मोटा काम करें, नहाएं धोएं, बाद में नाश्ता वगैरह करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको इसका नॉलेज मिल गया होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आप खुद फैसला कर सकेंगे कि इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि कुछ स्टडी के बगैर जो है ना, होता है ना कि जो इधर उधर की बातें नहीं शामिल की मैंने, जो स्टडी बताती है, जिस तरह वो कहते हैं ना स्टडी शोज, ठीक है। तो उसके लिहाज से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दो मेरा कोई इतना नॉलेज नहीं है, ना मैं कोई इतना जो है ना प्रोफेसर हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।